प्रकाशीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा भारत के महानतम समाज पर सुधार को और दूरदर्शियों में से एक ऐसा धर्म जीवन और अदम्य भावपूर्ण एक स्मारकीय कृति है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जीवन यात्रा अपार संघर्ष, दृढ़ता और उत्पीड़न के लिए नए और समानता की निरंतर खोज में से एक थी। ये गहन आत्मकथा विपरीत परिस्थितियों पर मानवीय भावना की विजय के लिए एक अभिलेख के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह डॉक्टर अम्बेडकर की चुनौतियों, आकांक्षाओं और उपलब्धियां का वर्णन करती है। उनकी कहानी सर पर एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि भारत के सबसे परिवर्तनकारी अवधियों में से एक के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण है। एक हास्य के समुदाय में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर ने कम उम्र से ही जातिगत भेदभाव की बेड़ियों को सहा। फिर भी अपने अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान की खोज के माध्यम से वह एक शानदार विद्वान तथा वंचित और शोषितों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरे। सहानुभूति की गहरी भावना के साथ उनके बौद्धिक कौशल ने उन्हें भारतीय समाज के ताने बाने में निहित सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस आत्मकथा में डॉक्टर अम्बेडकर हमें अपने प्रारंभिक जीवन, जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपने संघर्ष, शिक्षा के अपने प्रयास तथा सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा पर ले जाते हैं। वह एक अच्छे छात्र, एक वकील, एक विद्वान और अत्यंत भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में अपने अनुभव को सजा करते हैं। अपनी बहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक मापदंडों को चुनौती देते हैं। आज ये पर रहने वाले समुदायों के साथ होने वाले अन्याय को उजागर करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए अनेक उपाय प्रस्तुत करते हैं। जातिगत भेदभाव की बेड़ियों से मुक्ति, एक नए पूर्ण और समान समाज के लिए उनका दृष्टिकोण आज भी शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होता है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहां प्रत्येक व्यक्ति को फलने फूलने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने का समान अवसर मिले। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा दमन की गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्थाओं को चुनौती देने के साहस की याद दिलाती है। ये भारतीय इतिहास के कालक्रम को आकार देने में किए गए अपार व्यक्तिगत बलिदानों और डॉक्टर अम्बेडकर के अमिट प्रभाव को दर्शाती है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका, जहां उन्होंने प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए अथक संघर्ष किया, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आत्मकथा के इस संस्करण को अत्यधिक श्रद्धा और सावधानी के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य है डॉक्टर अम्बेडकर के शक्तिशाली आख्यान को व्यापक दशकों तक पहुंचाना है। यह उनके आजीवन संघर्ष, उनकी उल्लेखनीय है उपलब्धियां और उनके स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि है। इस पुस्तक के पन्नों के माध्यम से पाठक वंचित समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियां, शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व तथा एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की खोज में सामूहिक के कार्य के अनिवार्यता की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन के माध्यम से इस गहन यात्रा की शुरुआत करते हैं, हम उनके लचीलेपन, उनकी बौद्धिक प्रतिभा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति उनके अटूट समर्पण से प्रेरित हो। उनकी आत्मकथा एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करें, जो हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और समानता की निरंतर खोज की भावना को प्रज्वलित करें। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में हम बाबा साहब की लिखी मेरी आत्मकथा मेरी कहानी मेरी जुबानी का अध्याय नंबर 1 आपके सामने लेकर आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।